वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। मैं सरोज तूष्णीवाल। आज हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, यह वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। भगवान कहते हैं, भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में मैं एक ही हूँ। जैसे एक ही जल तत्व, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रियाएं, बूंदे और ओले बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में एक ही है, जल ही है। इसी तरह परमात्मा भी एक ही है। अंत काल च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा की है कि उसका जीवन कैसा भी हो, पर अंत समय में यदि प्रभु का स्मरण कर ले तो उसका कल्याण कर देते हैं। कारण कि भगवान ने अत्यंत कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय है। अंत समय किसी का भी किसी भी समय आ सकता है। कोई भी क्षण अंत हो सकता है, अंत समय हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को हर समय स्मरण करते रहना चाहिए, प्रभु का याद करते रहना चाहिए परमात्मा को। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। यह जीवन क्षण भंगुर है, कल पता नहीं खिले न खिले। मलयाचल की सूच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। काल हमेशा आगे पीछे मंडराता रहता है, पता नहीं हमारा यह शरीर झेल पाए या न झेल पाए। भजले हरि नाम अरी रसना, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। सही बात है, पता नहीं कब अंत आ जाए और हम प्रभु का स्मरण कर पाएं, बोल पाएं, भजन कर पाएं या न कर पाएं। इसलिए हमेशा हर पल प्रभु का स्मरण करते रहो। यम यम वापि स्मरन् भावं तजन्त्यन्ते कलेवरं, तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस किसी भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसे उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही जन्म लेता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह संस्कार सब में उसके अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों में प्राप्त होता है, और निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ, जैसे जमीन मकान का चिंतन करने वाला, अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त होता है। जैसे मकान मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाला पक्षी, बिल बनाकर रहने वाले चूहे, चींटी,
उसे अपना ही समझते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस योनि में जन्मेगा उस योनि में स्मरण करते हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का अभ्यास हो जाता है। उसी भाव का अंत काल में प्रायः अनायास ही स्मरण रहता है। अंतःकरण हमारा कैमरे की तरह है। जैसे फोटोग्राफर कहता है कि हिलो मत, फोटो अच्छी नहीं आएगी। यही परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करने से अपने चित्र को बिगाड़ना है। भगवान कहते हैं निरंतर प्रभु का चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों को रोककर मन को स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक पर स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। कहते हैं योगियों के प्राण ब्रह्मरंध्र से ही निकलते हैं। जिन्होंने मन को अधीन कर लिया, साधारण मनुष्य द्वारा अंत काल में सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं संसार की किसी वस्तु व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है। शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से लौटकर नहीं आना पड़ता। शुक्ल पक्ष की अधिपति 6 महीने वाले उत्तरायण में शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाते हैं और कृष्ण पक्ष के अधिपति 6 महीने दक्षिणायन में शरीर छोड़कर जाने वाला उस मार्ग को गया हुआ जन्म मरण को प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं इन सब का उल्लंघन करते हुए भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पूर्णफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हमारे पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस लोक में संसार में आना पड़ता है, परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर या छोड़कर परम धाम को प्राप्त होता है। पुनः लौटकर उसे
इस संसार में नहीं आना पड़ता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ब्रह्म अक्षर योगो नामोऽष्टमोऽध्याय। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद।